इस टाइम पंजाब असम्बली के बाहर चेरिंग क्रॉसिंग पे मौजूद हूँ। ये पंजाब असम्बली का आज चौथा दिन है, तकरीबन आई थिंक तीसरा चौथा दिन है आज। और ये प्रिजन वैन उसी तरह खड़ी हैं, उसी तरह पुलिस के अहलकार मौजूद हैं, उसी तरह मीडिया यहाँ पे मौजूद है। और बाहर उसी तरह पुलिस की वो फोर्स की सूरत में मौजूद है, उसी तरह बेशुमार शैलिंग का सामान और बाकी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस अहलकार भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी तरह उसके अगर दूसरे गेट की तरफ जाते हैं जहाँ से असम्बली के अंदर इंटर होते हैं, यहाँ पे मीडिया के कुछ लोग भी मौजूद हैं। और वही बिरयानी पीस वहाँ घूम फिर रहा है, उसी तरह उसके आने जाने के रास्तों को मज़ीद तंग किया हुआ है। उन लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। मीडिया काफ़ी तादाद में मौजूद है। और ये असम्बली जाने वाला रास्ता है, इसको उसी तरह ही इन्होंने सील किया हुआ है। और मीडिया के कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं साइड पे भी। कब से मौजूद है असम्बली के बाहर आप लोग? बस ये आधा घंटा हो गया मुझे। किस लिए आए हैं असम्बली के पास? एमपी साहब आए हमारे घर। कौन सी पार्टी से? पीटीआई। तो अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? वो रोक रहे हैं कि तो नहीं जाना। आपके पास पासिस नहीं है जो आपके एमपी आए हैं? क्या कौन सी जगह से आए हैं आप लोग? आए किस इलाके से? नुमान चीमा साहब के साथ आए हैं। तो क्या क्या कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं जा सकते? बाकी लोगों के तो जितने ड्राइवर या जो भी गार्ड्स वगैरह आते हैं साथ जाते हैं, आप लोगों को क्यों रोका हुआ है? बस पीटीआई के लिए धक्का हो रहा है। नहीं तो जा रहे हैं। नहीं, सुनने में आया है कि आप लोगों के अक्लमंद लोग असम्बली से बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अंदर खुल्लम खुल्ला तकरीरें हो रही हैं। ये इसमें क्या कहना चाहेंगे? बस हमारे तो इस बार अच्छा नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। नहीं, असम्बली से बाहर जाने वाला अक्लमंद कौन था जिसने कहा बाहर जाके एहतजाज करें? कोई आइडिया है आपको? नहीं। किस पार्टी से तल्लक है आपका भैया जी? पाकिस्तान से तल्लक। पाकिस्तान से तल्लक है। तो क्या लिया पाकिस्तान मीडिया वाले? ओके, थैंक यू। पाकिस्तानी पहले जी। कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं शादरा से हूँ, मुस्लिम लीग नून की जमात से तल्लक। तो नून वाले बाहर क्यों खड़े हैं? आप लोगों की हुकूमत है, हम तो आपके गुलाम हैं, खड़े क्यों हैं बाहर? आप इसलिए खड़े को अंदर लेडीज है, उनके साथ हमारे साथ जो आई उनके साथ जाना है। और जो आप पहले पूछ रहे थे कैसी मरियम करेगी, अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह ताला लाया है ना, अल्लाह ताला हम पे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमारे लिए अजाब लाया है और हम इसको झेलेंगे। वो 24 दिन टिका था, ये 24 घंटे के बाद देखेंगे। हाँ, अजाब आया था। क्या कहते हैं ये अजाब कब तक झेलेंगे? दो पार्टियां वेखण दे सी, रोंदे पे सी एक दूजे नु। आज जो सारे इकट्ठे हो गए ने ते ओ साडे हाथ अजाब हो गया। और नहीं भाजी, हक दी गल करो। हक सानू चोर कहंदा सी, हुण कौन अंदर है? सारे चोर ने। केड़ा कोई सियाणा जे पाकिस्तान वास्ते अज किन्ने की छोड़ दो भाई। चोर पैंदी है भाई ना। क्या कहते हैं इमरान खान को कड़ी चोर कहने वाले बेडशीटें चोरी करते थे, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बेडशीटें चोरी करने वाले कहाँ पे हैं? चोर किए आप अंदर है, लोगों को कहना मुर्गियां अंडे पालो, आप बेगम को जिसको मोटा हिला लगता पड़ी जा टीवी की खबर है इधर आ रही है उसे और आप कौन सी पार्टी से है? अस्सलाम वालेकुम। कौन सी पार्टी से है? ठीक है, किसके पीछे आए हैं? हमारे 3 एमपी हैं इधर। 3 एमपी आए तो फिर आपको फिर दीवार से बाहर लगाया हुआ एमपी आपके अपने जी। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? जी मैं तो लाहौर का ही हूँ। किसके साथ आए हैं? अकेले आए हैं देखने। क्या देखने आए हैं? माहौल इनका बन रहा है। माहौल इनका बन रहा है। क्या करेगा माहौल? क्या बनाएगा और क्या करेंगे? क्या होने वाला है? पता है अल्लाह ताला हम हुक्मरानों को हिदायत दे कि हम गरीबों के काम आएंगे। ये तो अपने झगड़ों में पड़े हुए हैं, अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा।
अवाम ने कौन से अच्छे काम किए हैं जो अवाम का वो आवाम सोचते? के हाथ में क्या, आवाम ने तो अपना वोट डालना था जो डाल निकले। वोट डाला तो फिर निकला क्यों नहीं आपके बॉक्स में से? निकले तो बहुत है, लेकिन उन्होंने संभाला ही नहीं किसी ने। किधर गया आपके फॉर्म 45? ये तो अब इनको पता है, 47 ने इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। तो ये शोर क्यों नहीं आया? 45 के पीछे भागे, 47 को और ले गए, इसका क्यों नहीं आया? आप लोगों को शोर क्यों नहीं था? और देखें, जिनकी काल चलनी उन्होंने करना है ना, हम आवाम तो बेचारी क्या कर सकती है। नहीं, अभी खबर आ रही है कि आप लोग जो है असेंबली से बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असेंबली से बाहर आकर प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है? हमने तो ना किसी को देखा है, ना हमें किसी ने कॉल किया। क्या मशवरा देना चाहेंगे अपना जो इत्तेहाद पीटीआई के साथ हो, पीटीआई का उनके इस्लामी इत्तेहाद हुआ, क्या मशवरा देते हैं उनको, क्या करना चाहिए? ये तो देखें, जो फैसले करते हैं उनको ज्यादा मालूम होता है। अवाम की राय से तो कोई भी नहीं चलता, ना आज तक कोई चला है। अच्छा, आवाम अपने लीडर से अगर प्यार करती है तो वो रोडों पे प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं आ रही? ये तो देखो, उनको चाहिए, अकेला मैं या एक अवाम जो 2-4 बंदे 10 बंदे क्या करेंगे? ये तो अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम के फलाह के लिए काम करें। 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है और कितने हमारे हुक्मरान हैं? ये तो काफी है, आजकल तो हर घर से हुक्मरान निकल रहा है। नहीं, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है, जी, गिने चुने हुक्मरान है। क्या आपसे जोर के ताकत ज्यादा है, अवाम की ताकत ज्यादा है या हुक्मरानों की ताकत ज्यादा है? जब तक मैंने होश संभाली है ना, मुझे वो तारक अजीज साहब का ना वो क्लिप एक मैंने फेसबुक पे देखा था। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी साजिश हो रही है, हाँ। जिसको नेशनल असेंबली का इलेक्शन करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में चला गया। सही, तो ना तो आप लड़ सकते हैं, ना तारक अजीज लड़ सकता था उस वक्त। सही। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं पीटीआई मेंबरान को और नून लीगियों को? हमारा तो अवाम का यही पैगाम है कि जो भी हो अवाम के लिए अच्छा हो। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हदायत दे, गरीब आदमी और मुस्तहिक आदमी के लिए कुछ कर सके। ये जो माशी और सियासी हालात पैदा किए हुए हैं, इनको ये ख़त्म करना चाहिए और अवाम के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। क्या समझते हैं मरियम नवाज अवाम के लिए कुछ कर सकेगी? देखे जी, ये अब क्या कर सकते हैं, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये तो अल्लाह ने उसको मनसब पे बिठाया, तो वो गरीब आदमी के लिए काम करे। अल्लाह ने मनसब पे बिठाया या मसलत किया है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। अच्छा, ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਅਗਰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅਗਰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖੈਰ ਨਾਲ। हलफ उठाया या अलफ उठाया? ਹਲਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ, हाँ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ। ਤਲੀਮ ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ